हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे अध्याय 1 का उदाहरण 2। तो ध्यान से समझो इसको। इसमें क्या लिखा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखो, इसमें सवाल में एक बात ध्यान से समझो कि इसमें लिखा है धनात्मक समपूर्णांक और इसमें लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन दोनों हैं तो धनात्मक। ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है। तो अपन धनात्मक पूर्णांक से परिचित हैं। अगर हम संख्या रेखा की बात करें तो इसमें क्या है, जीरो के इस तरफ वाले सारे के सारे अंक जो है ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब इसमें सम संख्याएं भी हैं, मतलब जिनमें 2 का भाग पूरी बार जाता है और जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, तो ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। बाकी सब क्या है, सम पूर्णांक। ये भी क्या है, विषम पूर्णांक। तो अब अपन को क्या करना है, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हल करना। देखो, यहाँ पे लिखा है धनात्मक सम पूर्णांक और यहाँ पे लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन दोनों हैं तो धनात्मक। तो आपको क्या करना है, ना सम मानो ना विषम मानो, आप मानो धनात्मक पूर्णांक a है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो आपको इस तरीके से मान लेना है धनात्मक पूर्णांक, ना आपको सम मानना है और ना विषम। ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक तो दोनों हैं, तो आपको धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेना है, a। अब देखो ध्यान से, भाग का चिन्ह यदि हम यहाँ पे बनाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ लिखा जाता है, भाग के चिन्ह के बीच में। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम भाजक क्या लेंगे यहाँ पे, तो भाजक हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। देखो, 2 यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, संख्या हमें दी गई है। तो अगर हम भाजक जो है 2 लेंगे, मतलब यहाँ पे लिखता तो b है। अगर आपको वो वाला फॉर्म बताएं तो बीच में a लिखता है, यहाँ पे b लिखता है, यहाँ पे q लिखता है और यहाँ पे क्या लिखता है, r। लेकिन b की जगह पर हमें मान दिया गया है b का कितना, 2। तभी तो वो यहाँ पे भागफल क्या आएगा, q आएगा और शेषफल क्या आएगा, r। तो अगर हम a का मान निकालेंगे तो 2q होगा, क्योंकि अगल बगल वाली संख्या का गुणा होता है। 2q प्लस r होगा ना a का मान। a का मान कितना होगा, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे तो बीच वाली संख्या साइड में, अगल बगल वाली संख्या का गुणा, यानी 2q प्लस, और प्लस में शेषफल लिखा जाता है r। होगा कि नहीं, 2q प्लस r। तो इसका मतलब ये है कि हम भाजक b का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 2q दिया गया है और यहाँ पे 2q। तो q यहाँ पे रहेगा तो 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो अगल बगल वाली संख्या का गुणा होके 2q आएगा। तो आपको भाजक क्या लेना है बताओ, तो भाजक ले लेना 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे यदि b बराबर 2, हम लेंगे यदि b बराबर 2 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा दो। क्या होगा, a का मान 2q प्लस r। अगर भाजक हम 2 लेते हैं तो क्या होगा, a का मान 2q प्लस r। तो यहाँ पे लिख दिया। तो a बराबर क्या होगा, 2q प्लस r। ठीक है। अब r का मान हमेशा, यानी जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है, तो r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। क्योंकि अगर 2 होता तो एक बार भाग चला जाता, 2 एकम 2, तो 2 नहीं हो सकता। तो r का मान क्या होगा, 0 और 1। r का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है। यदि भाजक 3 होता तो r का मान 0 से स्टार्ट होता, 0, 1 और 2 होता, क्योंकि भाजक क्या है, 3। लेकिन अभी भाजक कितना है, 2 है, तो r का मान कितना होगा, 0 और 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जहाँ r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या फिर 1। तो r का मान यदि 0 रखेंगे तो a का कुछ मान मिलेगा, अगर r का मान 1 रखेंगे तो भी a का कुछ मान मिलेगा। तो लिखेंगे a के संभव मान, a के संभव मान कौन कौन से हो सकते हैं, a के संभव मान ध्यान से समझो। a बराबर, अगर हम पहले 0 रखेंगे तो r की जगह पर 0 आ जाएगा, तो a बराबर 2q प्लस 0, 2q, और r की जगह पर रखेगा 0, 0 का कोई मतलब नहीं होगा, तो a का मान कितना आएगा, 2q। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर a बराबर लिखा कितना है, 2q प्लस r लिखा है कि नहीं, लेकिन r की जगह पर 0 रखोगे तो कितना आएगा, a बराबर 2q प्लस 0। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, तो a का मान कितना आएगा, 2q। तो यहाँ पे 2q आएगा।
दूसरा मान कौन सा होगा, 2q क्या है, 2, अगर इसमें 2q में 2 का भाग पूरी बार चला जाएगा या 2 कॉमन भी निकल आएगा, तो ये एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। क्यों है समपूर्णांक, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन निकल आएगा, और जब भी किसी भी संख्या से 2 कॉमन निकलेगा तो उसका एक गुणनखंड 2 तो पहले ही होगा, तो लिखेंगे समपूर्णांक है क्योंकि इसका 2 एक गुणनखंड है। अब r का मान कितना रख लो, 1 रख लो, तो a का मान कितना मिलेगा, 2q + 1। यहाँ पे 1 है तो इस पूरी संख्या में से 2 कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से तो 2 कॉमन निकल आएगा लेकिन यहाँ से नहीं निकलेगा, तो ये एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख लेना विषम पूर्णांक है। क्यों है विषम पूर्णांक, क्योंकि 2 इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से प्रूव हो गया कि 2q जो है वो समपूर्णांक है और 2q + 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समपूर्णांक क्या दिखाना था, हमें दर्शाना था 2q। आप यहाँ पे देखो समपूर्णांक क्या है, 2q। सीधी सी तो बात है कि इसमें से 2 कॉमन नहीं निकल सकता, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है। देखो 2 का भाग भी चला जाएगा, अगर बटे 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बटे 2 करेंगे तो ऊपर जब 2 कॉमन ही नहीं निकलेगा तो कहाँ से कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये विषम पूर्णांक है। तो ये प्रूव हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, और पूरा क्वेश्चन देख देना, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये पूरा क्वेश्चन से देख के लिख देना। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब आप लिख लेना यहाँ पे। इसके बाद हम लोग करेंगे उदाहरण 3। थैंक यू।